हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और क्लास 11th का केमिस्ट्री मैंने आप सभी के लिए शुरू कर दिया था। और क्लास 11th की केमिस्ट्री में मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है मेरे भाई? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहिएगा मेरे भाई? आप कहिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। इस चैप्टर का पहला लेक्चर मैंने बना दिया है, आज ये दूसरा लेक्चर है। तो सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाएंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्या आप सब रेडी हैं? एक बार सभी लोग बता देंगे कि क्या आप सब रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। ओके, चलिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, हमें अभी पढ़ना है मोल के बारे में जानना है। आप एक बात ये निश्चित कर लेना, ये बात नोटिस कर लेना, लिख लेना अपने कॉपी में। जो मोल होता है ये बहुत ही, इसको पढ़ना एकदम वेरी अर्जेंट होता है। ठीक है, क्या होता है आप सबके लिए वेरी अर्जेंट होता है, खास करके क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में हैं आप, ठीक है। देखिए आप एक बात बताइए, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन, क्या कहेंगे आप? एक दर्जन। बात बताइए, एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 पीस होता है। एक दर्जन बराबर 12 गो, ठीक है। अब बताइए एक कोरी बराबर कितना होता है? कोरी, एक कोरी, ठीक है, एक कोरी बराबर कितना होता है? 20 पीस होता है। एक कोरी बराबर 20 पीस, ठीक है। अब देखो, चलिए यहाँ पे अब इतना बात सभी को क्लियर हो गया। एक दर्जन बराबर 12, एक कोरी बराबर 20। अब एक बात बताइए, एक सैकड़ा, ठीक है, एक सैकड़ा बराबर कितना होता है? एक सैकड़ा जो है इसका बराबर कितना होता है? 100 होता है। एक सैकड़ा बराबर 100। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि एक मोल बराबर कितना होता है? ठीक है, एक दर्जन बराबर 12, एक कोरी बराबर 20, एक सैकड़ा बराबर 100, तो एक मोल बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, एक दर्जन बराबर 12, एक कोरी बराबर 20, एक सैकड़ा बराबर 100, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं 6.022 गुने 10 के पावर 23 को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुने 10 की पावर 23 को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। अब एक बार फिर से देखना, एक दर्जन बराबर 12, एक कोरी बराबर 20, एक सैकड़ा बराबर 100, एक मोल बराबर कितना होता है? जल्दी बताएंगे आप सब। 6.022 गुने 10 की पावर 23, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब यहाँ पे एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन, यहाँ पे आप बताएंगे कि एक दर्जन केला, ठीक है, एक दर्जन केला, एक दर्जन केला बराबर कितना केला होता है? एक दर्जन केला बराबर होता है 12 केला। ठीक है, एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 केला। अब यहाँ पे बात बताइए, 2 दर्जन, ठीक है, ठीक है, 2 दर्जन, क्या भाई? 2 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, 2 दर्जन केला बराबर कितना होता है? 2 दर्जन केला बराबर होता है 24 केला। 2 दर्जन केला बराबर कितना होता है? 24 केला होता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है इतना? चलिए देखिए, इसी तरह से 3 दर्जन, 4 दर्जन, बताइए अब आगे 5 दर्जन, ठीक है, 5 दर्जन, ठीक है, 5 दर्जन केला, 5 दर्जन केला बराबर कितना केला होगा? 5 दर्जन केला बराबर होगा कितना होगा? 5 दर्जन केला बराबर 12 × 5 = 60। 5 दर्जन केला बराबर हो जाएगा 60 केला।
ठीक है, तो इतना बात सभी को क्लियर है। 1 दर्जन केला बराबर 12 केला, 2 दर्जन केला बराबर 24 केला और 5 दर्जन केला बराबर 60 केला। अब चलो यहाँ पे बात बताइएगा, देखिएगा एकदम ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ लिखिएगा परमाणु या लिखिएगा क्या लिखिएगा, परमाणु या ठीक है अणु, परमाणु या अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन की संख्या, ठीक है, परमाणु अणु या आयन की संख्या, परमाणु अणु या आयन की संख्या को, ठीक है, दर्शाने, परमाणु अणु या संख्या को दर्शाने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, परमाणु या अणु, ठीक है, परमाणु अणु या हो गया आयन, इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप हमको एक बात बता दीजिए, क्या बात बताइएगा दोस्त, आप बताइएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे बताइएगा एक मोल, ठीक है, एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु बराबर कितना परमाणु होता है। यहाँ पे आप क्या बताइएगा, यहाँ पे आप बताइएगा कि एक मोल परमाणु जो है, एक मोल परमाणु बराबर कितना परमाणु होता है। एक मोल परमाणु बराबर होता है मेरे दोस्त 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु है। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए एक मोल परमाणु बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अब यहाँ पे आप ये बात बताइए कि 2 मोल, क्या बात बताइएगा, 2 मोल परमाणु, 2 मोल परमाणु, ठीक है, 2 मोल परमाणु बराबर कितना होता है परमाणु, 2 मोल परमाणु बराबर होता है 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। हमें क्या निकालना है, हमें 2 मोल परमाणु बराबर निकालना है। तो 2 मोल परमाणु बराबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6.022 गुने 10 के पावर 23 में से हम 2 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, हम उसमें 2 से गुना कर देंगे। अब गुना करिएगा तो कितना हमें आएगा, कितना आएगा, आ जाएगा 12.044। ठीक है, कितना आएगा 12.044 गुने 10 के पावर 23 कितना आएगा परमाणु है। आप सभी को क्लियर है। देखिए एक मोल परमाणु बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, लेकिन 2 मोल परमाणु बराबर कितना हो जाएगा 12.044 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। तो क्या आप सबको ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्लियर है। चलिए तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सभी को क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ मार लीजिए और यहाँ मार लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक ये आता है कि मोल की परिभाषा क्या होगी। मोल के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन अब ये टॉपिक आता है कि मोल की परिभाषा क्या होती है, मोल क्या होता है, मोल का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि मोल क्या है, मोल को परिभाषित करें, तो आप मोल को परिभाषित करने के लिए वहाँ पे परिभाषा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम परिभाषा आपको दिखा देते हैं। तो ठीक है, चलिए, है ना दोस्तों। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि हम मोल की परिभाषा के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए मोल पदार्थ के, पहला क्या लिखेंगे आप लिखिएगा मोल पदार्थ मात्रा की,
ठीक है। मोल जो होता है वो पदार्थ मात्रा का एसआई इकाई होता है। मोल क्या होता है? पदार्थ मात्रा का एसआई इकाई होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखो मोल बराबर मोल का सूत्र होता है एन। मोल का सूत्र क्या होता है? एन। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये मैंने दूसरा लाइन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि किसी पदार्थ में कणों की संख्या C12 यानी कि कार्बन 12, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो उपस्थित कार्बन परमाणु होता है, क्या होता है? कार्बन परमाणु होता है, उसकी संख्या के बराबर होती है तो उसे हम एक मोल कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम एक मोल कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तीसरा लाइन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है कि एक मोल पदार्थ में, इसमें एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुने 10 की पावर 23 होता है। एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? याद रखना मेरे भाई, 6.022 गुने 10 की पावर 23 परमाणु होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे ध्यान, कि मोल का सूत्र क्या है? मोल का सूत्र भी होता है। मोल के 3 सूत्र होते हैं। क्या होती है? मोल बराबर होता है W/m, और दूसरा होता है मोल बराबर NO/Na, ठीक है। और तीसरा होता है मोल बराबर V/22.4। V/ क्या होता है? 22.4 होता है। N बराबर क्या होता है? V/22.4। एक और होता है NO/Na, एक और होता है W/m, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? चलो देखो, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा आप कि n बराबर क्या है? मोल है। n बराबर क्या है? मोल है। यहाँ पे n बराबर क्या है? मोल है। ये सब लिखना है आपको। अब W बराबर क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाएंगे? द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में दर्शाएंगे, ठीक है, ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में। अब देखिए यहाँ पे NO, यहाँ पे जो आपको NO दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कणों की संख्या। क्या कहोगे? कणों की क्या कहोगे? कणों की संख्या। ओके, चलिए यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको सारा चीज समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पे ये जो Na है, Na को हम लोग कहते हैं आवोगेड्रो संख्या। आवोगेड्रो संख्या बराबर क्या होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो Na बराबर होता है आवोगेड्रो संख्या। V बराबर, यहाँ देखो V है, V बराबर हो जाएगा गैस का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस का आयतन। V बराबर होता है गैस का आयतन। V बराबर क्या होता है मेरे भाई? V बराबर होता है गैस का आयतन। और गैस का आयतन हम किस पर दर्शाते हैं? NTP पर दर्शाते हैं। और इसको हम क्या चीज़ में देखते हैं? लीटर में देखते हैं, ठीक है। क्या में? लीटर में। 1 लीटर दूध है इस प्रकार में, ठीक है, लीटर में। गैस का आयतन हम क्या में देखेंगे? लीटर में। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, मार लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मारो, यहाँ पे ये सूत्र स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब ये सब ये मार लीजिए, ठीक है, इतना मार लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब आप ध्यान से सुनकर बात को समझिएगा। देखिए हमने आपको जो लेक्चर नंबर 1 में आपको जो बात बताई थी, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट था। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 को कवर किया होगा तो आपको लेक्चर नंबर 2 जो है ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लगेगा। क्या आएगा? समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या बताया था? पहले मैंने आपको बताया था परमाणु भार। क्या बताया था? परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार। परमाणु भार याद करने के लिए मैंने बोला था, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो परमाणु भार में मैंने आपको क्या बताया था?
परमाणु भार में मैंने आपको बताया था याद करने के लिए कि परमाणु भार आपको याद करना है। कैसे याद करना है? कार्बन का बता दीजिए 6 12, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए, अब बताइए हाइड्रोजन का 1 1, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है। और क्या बताया है? फटाक फटाक बोलेंगे। नाइट्रोजन 7 14, ये बताया है। और क्या बताया है? चलिए ध्यान से बताइएगा। 16 8, ये भी बताया है। ऑक्सीजन, चलिए सोडियम 11 23, ये सब मैंने आपको बताया है इस टाइप का। तो ये सब याद करना बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। चलो यहाँ पे अब देखो, चलिए यहाँ देखिए, दूसरा बारे में मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा बारे में बताया था अनुभार। मैंने आपको बताया था परमाणु भार और अनुभार के बताया है। क्या बताया था? परमाणु भार और अनुभार के बारे में बताया था। अब यहाँ पे बात बताइए, अनुभार बराबर क्या होता है? परमाणु, क्या होता है? परमाणु भारों का योगफल। क्या होता है? परमाणु भारों का योगफल। परमाणु भारों का क्या होगा? योगफल। अब यहाँ पे आपको निकालना है NaOH का अनुभार, ठीक है, NaOH का अनुभार यानी M, ठीक है, अनुभार मतलब M होता है, तो ये आपको निकालना है। देखिए मैं ध्यान से बताता हूँ। Na है, Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। तो 23 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 23 हो जाएगा। क्यों 1 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि भाई सोडियम यहाँ एगो है, तो क्या होगा? 23 होगा। अब देखिए O है, O एगो है, ऑक्सीजन की एगो है, एगो है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 गुना 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी H के एगो है, हाइड्रोजन की एगो है भाई, एगो है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब इन सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 16 और 1 17 हो जाएगा, और 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 कितना होता है? 40 होता है, यानी 40 AMU। अब यहाँ पे आपको बात याद रखना है। क्या याद रखना है? बात याद रखना है कि NaOH का अनुभार आया है 40। NaOH का कितना भार आया है? अनुभार 40 आया है। तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। इतना बात सभी को क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि आप क्वेश्चन बनाओगे, यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे, तो आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री भी समझ में आएगा, ठीक है। क्या आएगा? समझ में आएगा। तो क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन बनाने लगेगा तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा हल। क्या लिखोगे? हल। देखिए बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा? चूंकि दिया है। क्या दिया है भैया? यहाँ पे बताइए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम लोग कहते हैं NaOH, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। क्या बताया? अभी आपको मैंने बताया है। देखिए तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है ये। क्लियर है? यहाँ पे हमने द्रव्यमान दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान। मैंने बताया है कि द्रव्यमान को हम लोग ग्राम से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान यानी कि W बराबर कितना है? यहाँ देखो 5 ग्राम है, 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे NaOH, ठीक है, NaOH का M यानी कि क्या हो गया? अनुभार हो गया। तो NaOH का अनुभार मैंने अभी आपको निकाला है। क्या निकाला है? NaOH यानी कि कास्टिक सोडा का अभी मैंने आपका अनुभार निकाला है। तो क्या आया था? 40 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त?
हमें यहाँ पे ज्ञात करना है मोल। क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। एकदम सुंदर सुंदर से लिखोगे ना तब आपको समझ में यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, मोल यानी एन, मोल बराबर क्या होता है? एन। तो यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप सूत्र बता दीजिए। मोल का सूत्र क्या होता है? एन बराबर होता है W/m। क्या होता है? W/m। क्योंकि यहाँ पे W/m वाला सूत्र यहाँ पे क्यों यूज करेंगे हम? क्योंकि देखो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पे अनुभार भी दिया हुआ है, इसलिए इसका सूत्र का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र का यूज करेंगे। M बराबर W बराबर कितना है? 5 है। M बराबर कितना है? 40 है। काट दीजिए, कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/8 को हम लोग क्या कहते हैं? 1/8 को हम लोग कहते हैं 0.125। 1/8 को क्या कहते हैं? 0.125 और इसका होता है मोल। ठीक है, इसका ऐसा ही मतलब कि मोल होता है, तो मोल लिख लेना। क्या निकल गया? मोल निकल गया। इक्वेशन क्लियर है? चलिए, तो हम अब लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए। कहता क्या है कि 15 ग्राम यूरिया की मोलों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे भी हमें मोल निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? यहाँ हल लिख देंगे, हल। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दिया है, सबसे पहले लिखो चूंकि दिया है। क्या दिया है? एकदम बारी बारी से एकदम लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है द्रव्यमान दिया है, यानी W। द्रव्यमान को ग्राम से दर्शाते हैं, तो कितना आया? 15 ग्राम है। यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान 15 ग्राम दिया हुआ है ना। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। वो पदार्थ क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। यूरिया को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यूरिया। अब यूरिया का सूत्र पूछिएगा तो यूरिया का सूत्र मैंने लिखवाया है लेक्चर नंबर 1 में। क्या लिखवाया है? NH2CONH2। ये मैंने आपको सूत्र लिखवाया है क्या जी? लिखवाया है ना। अब देखिए, अब इसका हम सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तब जाके ये सवाल बनेगा। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या लिखेंगे? यूरिया का M। यूरिया का M यानी कि अनुभार, यानी कि आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन को जो है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे एगो नाइट्रोजन यहाँ है और एगो नाइट्रोजन यहाँ है। एगो नाइट्रोजन यहाँ है और एगो नाइट्रोजन यहाँ है, यानी कि 2 गो। और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो 14 गुने 2 कर दीजिए प्लस। अब यहाँ देखिए, कार्बन के एगो है और कहीं नहीं है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 और 12 में 1 से गुना करोगे तो 12 प्लस। ऑक्सीजन के एगो है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। 16 में 1 से गुना करिए तो 16 ही होगा। ठीक है, चलिए अब प्लस। हाइड्रोजन के वो यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ है, यानी कि 4 गो। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। 1 गुने 4 करिए, 4 होगा। चलिए देखिए, 14 दूनी कितना होता है? 14 दूनी 28 होता है। 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4। चलिए जोड़िए तो फटाफट, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 12 कितना होता है? 32 होता है। 32 और 28 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 AMU। इसका अनुभार कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम मोल निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या लिखिएगा? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है मोल का? मोल का यहाँ पे भी वही सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? N बराबर W/m। ये सेम क्वेश्चन है। N बराबर क्या हो जाएगा? W/m हो जाएगा। अब यहाँ पे बात बताइए, N बराबर W का मान कितना है? W का मान 15 ग्राम है यहाँ पे, तो 15 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 15 लिख देंगे बटे में। अब देखिए यहाँ पे M यानी कि यूरिया का कितना है मान? 60। यहाँ पे 60 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए 15 चौके कितना होता है? 60 होता है, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 1/4 को हम लोग कहते हैं 0.25। यहाँ पे मोल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोल। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है जी? सभी को क्लियर है? चलिए
मैंने अभी कितना क्वेश्चन करवाया, 2 क्वेश्चन करवाया। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए हल, क्या लिखिएगा, हल। देखिए हल के बाद लिखिएगा कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है जो वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे पदार्थ कौन है, यहाँ पे पदार्थ है यूरिया, क्या है, यूरिया। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ये सूत्र होता है। अभी अभी हमने यूरिया का क्या निकाला, यूरिया का अनुभार निकाला है। क्या निकाला है, यूरिया का अनुभार निकाला है। यूरिया जो है इसका हमने अनुभार निकाला है, कितना आया था, यूरिया का अनुभार आया था 60। ठीक है, यहाँ पे एन यानी कि मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मोल 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, साफ साफ लिखोगे तब पता चलेगा क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान यानी W। सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, N बराबर W/M होता है। अब देखो W को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, N गुना में चल जाएगा, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, N गुने M हो जाएगा। W बराबर देखिए N का मान कितना है मेरे दोस्त, N का मान है यहाँ पे, N का मान है 2 गुने M का मान है 60, तो कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। तो आंसर सही है, आंसर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को, क्वेश्चन क्लियर है ना। चलिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, यानी कि अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये देखिए, है ना, यहाँ पे हमें चौथा नंबर क्वेश्चन ज्ञात करना है कि 4 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल, फिर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है। ठीक है, क्या दिया है मेरे दोस्त, क्या दिया है, दिया है यहाँ पे पदार्थ दिया है। सबसे पहले कौन सा पदार्थ दिया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट सूत्र लिख लें। चलिए तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 इसका सूत्र होता है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका अनुभार निकाल लेंगे। तो अनुभार ऐसे निकालते हैं ना, अनुभार हम लोग ऐसे निकालते हैं ना जी, इस प्रकार से। तब इसका अनुभार निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताइए कि कार्बन के गो यहाँ 6 गो है, के गो है 6 गो, और कार्बन का अनुभार क्या होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12 होता है। तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 6 प्लस हाइड्रोजन के गो है 12 गो है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है मेरे दोस्त, होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो 1 में 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस O6 यानी ऑक्सीजन के गो 6 गो, ऑक्सीजन के गो मेरे भाई, ऑक्सीजन होता है 6 गो, यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्सीजन 6 गो। तो ऑक्सीजन 6 गया है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार रहता है 16, तो 16 गुने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 12 गुने 6 कितना होगा, 72 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 है, 12 लिख देंगे प्लस, चलिए गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़िएगा जो कितना आ जाएगा, 180 AMU आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोल बराबर कितना दिया हुआ है, मोल बराबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पे मोल दिया हुआ है तो मोल बराबर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, चलो चलिए, है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, ज्ञात करें ना, क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है द्रव्यमान यानी W। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, N बराबर W/M। ये सूत्र सुने हैं आप, सुने हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा N गुने M हो जाएगा। अब यहाँ पे W बराबर देखिए N बराबर कितना आ गया है, N बराबर है 4, तो 4 N बराबर कितना है 4। देखिए अब M यानी कि उसका जो है ग्लूकोज, जो है ग्लूकोज का
अनुभार कितना है? ग्लूकोज का अनुभार है 180। तो चलिए 180 में 400 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 में 400 गुना करिएगा तो 720। क्या लिख देंगे यहाँ? ग्राम में लिख देंगे। आंसर क्लियर है? चलिए आंसर क्लियर है ना जी। चलिए आगे यानी कि हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं? हम लोग अब 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, है ना, लिखेंगे कि हल। अब क्या लिखेंगे? चूंकि दिया है, पहले ये लिख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। ये 5वां क्वेश्चन है कि 2 मोल ग्लूकोज की अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए n बराबर यानी क्या दिया हुआ? n बराबर यानी मोल बराबर 2 दिया हुआ है। NO यानी हमें इसको निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है, यानी कि NO निकालना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है N बराबर NO बटे में क्या होता है? Na। अब इसको हम NO निकालना है तो NO बराबर क्या हो जाएगा? N गुने Na हो जाएगा। तो n बराबर कितना है? 2। 2 गुने Na मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या, यानी 6.022 गुने 10 के पावर 6.022 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 23। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 12.044 गुने 10 के पावर 23 अणुए। ये हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? ये आंसर आ गया। तो क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा? मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये आपका अभी था दूसरा लेक्चर। ठीक है, ये क्या था अभी आपका? ये अभी आपका था दूसरा लेक्चर। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। उम्मीद है कि मेरा आपको दूसरा लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।